आइए समझते हैं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। भगवान त्रिलोकीनाथ हमारे सर्वेश्वर भगवान अपने धाम में गोलोक में विराजमान, लेकिन आज मुखमंडल थोड़ा उदास है, थोड़ा कुमलाया हुआ है। हमारे सरकार हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनकी मुस्कुराहट से दुनिया चलती है, लेकिन आज थोड़ा सा चेहरा कुमलाया हुआ है। तो सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, कत उदास तुम नंद दुलारे, काह चिंता चित बसी तुम्हारे। आज आप उदास क्यों हैं? कौन सी चिंता है जो आपको उदास कर रही है? श्याम सुंदर कहते हैं, हे प्रियाजू, ये देख रही हो ना, ये कलयुग के लोग, एक तो होता है कि दूसरा हमारा नुकसान करे, ये खुद ही अपना नुकसान किए दे रहे हैं। तो भगवान ने सर्वेश्वरी श्री राधा से कहा कि हमारा कोई दूत जाए और हमारी कथाओं का गायन करे, और जब ये लोग सुनेंगे तो कुछ लोग तो जरूर अपना कल्याण का रास्ता उन कथाओं में से निकालेंगे। तो सुक, वहां जो राधा रानी की, सुक मीन्स तोता, पैरेट, वो वहां मौजूद हैं। तो उनको कहा कि भाई तुमने हमको बहुत नजदीक से देखा है, तुमने हमारी बहुत लीलाओं को, तुम हमारे लीला में दर्शक भी रहे हो, साथ में भी रहे हो, इसलिए तुम जाके हमारी कथाओं का गायन करो। तो सुक ने जन कल्याण के लिए, इस पृथ्वी पर आने के लिए हामी भर दी। और ये जो सुक है, ये सर्वेश्वरी श्री राधा का प्रिय भक्त है, प्रिय भक्त है। आज के मानव से भगवान का नाम नहीं निकलता है, लेकिन सुख, अगर आप उसे एक बार राधे राधे बोलवा दो, एक बार उसे सिखा दो, वो जीवन भर वो किसी भी आने वाले आगंतुक को राधे राधे ही कहेगा। इसलिए पालना हो तो तोता पालना, बस वो बंधन में रहता है इसलिए दुखदाई है, उसको पालने में लगता है कि उसको बंदी बना रखा है। तो किसी की आज़ादी नहीं। पंछियों की, जो पक्षी हैं उनका तो एक ही स्वर्ग है, खुले आसमान में घूमना, इसलिए बांध के रखना बंद ठीक नहीं। तो सुख आ रहे थे, कैलाश पर्वत पे पहुंचे, और कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो बाबा भूत भावन भोलेनाथ भी भगवान की कथा सुनते हैं। क्या करते हैं? भोलेनाथ भी कहते भी हैं और सुनते भी हैं। बाबा शिव कथा सुना रहे हैं मां पार्वती को, मां पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन मां पार्वती को बीच में निंद्रा आ गई। क्यों? हर पापी व्यक्ति ये अधिकार को प्राप्त नहीं करता कि वो भगवान की कथा को संपूर्ण सुन सके। ध्यान से सुनना, अगर आपसे कथा छूटती है तो उसकी प्रमुख वजह आपका पाप है। आपका पाप कथा आपको नहीं सुनने देता, आपका पाप उस कथा को आपसे वंचित कर देता है। आपका पाप ही तो है जो आपको दूर रखता है। पार्वती जी भी सो गई थी बीच कथा में, उनको निद्रा आ गई। अगर आपसे भी कथा छूटे तो समझना हमारे पूर्व जन्म के पाप जरूर होंगे, कुछ ना कुछ, जिनकी वजह से हम कथा नहीं सुन पा रहे हैं। निश्चित बात है। पार्वती सो गई, लेकिन सुख नहीं सोए। सुख ने ओंकार भरना शुरू, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ, सब सुख ओंकार भरते गए। सुख ने पूरी कथा सुनी, पूरी। अंत में जब विदाई हो रही थी, कृष्ण विदाई, तो आंखें खुली पार्वती मैया की। बाबा से कहा, कौन सी कथा सुना रहे हो? अभी तो ये, अभी ये। बोले तुम्हें नींद तो नहीं आई? बोले थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी बस। तुम्हें झपकी लग गई तो ये कथा कौन सुन रहा था? ये ओंकार कौन भर रहा था? नजरें पड़ी, सुख।
कथा सुन रहा है। बाबा कहने साधु साधु साधु, पक्षी होकर भी भगवान की कथा कितनी करुणा के साथ सुन रहा है। जिस देश में हम और आप पैदा हुए ना, इस देश के पशु पक्षी भी भगवान के भक्त होते हैं। कल्पना करिए फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुख को मारने के लिए पीछे, सुख आगे आगे। बाबा कह रहे रुक जाओ, हम तुम्हारा वध करेंगे। बोले बाबा आप वाकई भोलेनाथ हो। अरे जब मुझे पता है कि मुझे मारने वाला पीछे आ रहा है तो मैं रुकूंगा क्यों, अपनी जान बचाऊंगा। अब कोई लोग कहते हैं सुख कैसे भागे थे? शरीर से? शरीर से नहीं, शरीर तो वहीं छोड़ा था, आत्म रूप से भागे। व्यास पत्नी केस सुखा रही थी, उनको जमाई आई, मुख के द्वारा गर्भस्थान में श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में वहां पर पहुंच गए। आत्मा सुखदेव हो गई। अब 12 वर्ष तक बाबा भोलेनाथ वहां रहे। कितना? कहा जब तुम बाहर निकल के आओगे तभी मारूंगा। और सुखदेव जी ने भीतर से कह दिया जब तक आप रहोगे मैं बाहर आऊंगा ही नहीं। जब तक आप वहां रहोगे मैं बाहर। 12 साल लग गए साहब, 12 साल तक सुखदेव जी बाहर नहीं आए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। 12 साल में भी जब व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप भक्त और भगवान की लड़ाई में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है, कृपा करो। तब बाबा भोलेनाथ ये आशीर्वाद देकर गए, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा। सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद देकर चले गए। तब व्यास जी ने कहा सुखदेव जी से अब तो आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले जैसे ही आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। हम और आप किसने दुखी कर रखे बताइए जरा। हमको और आपको किसने दुखी किया हुआ है? इसी माया ने दुखी किया हुआ है। माया क्या है? सिर्फ पैसा ही माया नहीं है, बेटा भी माया है, बेटी भी माया है, पत्नी भी माया है, पति भी माया है, पापा भी माया है, मम्मी भी माया है, कपड़ा भी माया है, मोबाइल भी माया है, गाड़ी भी माया है, घर भी माया है, बाहर भी माया है, दुकान भी माया है, जॉब भी माया, सब माया है। असली माया का स्वरूप क्या है? बोले जो हमें भगवान से दूर कर दे वही माया है। अगर ये जो मैंने वस्त्र डाला हुआ है, अगर इस वस्त्र को पाने के चक्कर में मैं भगवान को भुला दूं तो यही माया है। और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं 90% नहीं 95% माया के अंडर में है। कोई 5% ऐसे लोग होंगे, वो मैं ज्यादा बोल रहा हूं आपकी संख्या देखते हुए, वरना 5% भी सुरक्षित नहीं है। आप माधव के लिए माया नहीं छोड़ते, आप माधव को माया के लिए छोड़ देते हो। हम लोग भगवान के लिए माया नहीं छोड़ते हैं। यहां पर कितने लोग हैं जो छुट्टी ले लेके कथा सुन रहे हैं? जो छुट्टी ले ले सिर्फ कथा के लिए जिन्होंने छुट्टी ली है, जिनकी हो गई है वो नहीं। सही बताना, जो जिन्होंने सिर्फ कथा के लिए छुट्टी ली है कि हमें कथा ही सुनना है इसलिए, हाथ उठाइए। तो जो 5% मैंने कहे थे उनमें से आप हो। और भगवान आपकी श्रद्धा को बना के रखे हमेशा हमेशा। जब तक आप रहो तब तक मेरा ठाकुर जी आपके इस भाव को हमेशा बना के रखे, ये प्रार्थना करते हैं। सुखदेव जी ने कहा अब होता क्या है, जब जीव पैदा होता है, प्रकट होता है तो क्या होता है? पैदा नहीं होता, माँ के गर्भ में ही आता है, तभी से रिश्ते बनना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं मम्मी बनने वाली हूँ, मैं भूआ बनने वाली हूँ, मैं चाचा बनने वाला हूँ, मैं मामा बनने वाला हूँ, मैं नाना बनने वाला हूँ, मैं दादा, मैं दादी, ये वो। पैदा हुआ, उसे पता भी नहीं कि बाहर में क्या क्या बन गया, लेकिन उसके रिश्ते सब सेट हो गए।
और ये रिश्ते ही तो दुख देते हैं। तुझे पता होना चाहिए बहन के साथ कैसे बात करनी है, तुझे पता होना चाहिए माँ बाप की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुझे पता होना चाहिए ये, तुझे पता होना चाहिए ये। अभी पैदा हुआ नहीं, पैदा होके 2-4 कदम रखे नहीं, समझदारी आई नहीं, रिश्तेदारियों का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ पहले से ही आ गया। यही तो माया है। अगर ये जिम्मेदारी निभाएगा तो भगवान से दूर, भगवान को भूल जाएगा तो यहां फंस जाएगा। सुखदेव जी ने मना किया, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? तो जैसे ही आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। तो कैसे आओगे? बोले स्वयं मायापति आकर कहें कि माया मुझे नहीं सताएगी तब मैं आता हूं। स्वयं नारायण पधारे। नारायण कहते हैं हम तुम्हें वचन देते हैं हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी, आ जाओ। नारायण के वचन सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। और वह क्या त्याग है, क्या त्याग की विलक्षण उदाहरण है मेरे भाई बहन, क्या उदाहरण है। मां से मां नहीं कहा, पिता से पिता नहीं कहा, कोई रिश्ता नहीं किसी से भी। ऐसा त्यागी भूतो न भविष्यति। हम और आप त्यागी बन जाते हैं सिर्फ नाम के लिए। हम लोग अपने भाई के लिए 2 इंच फालतू जगह छोड़ देना, फिर उसको भी हम लोग पूरी दुनिया में गाते हैं। मैंने क्या बुरा किया अपने भाई के साथ, देखो इसको मैंने ये जगह दी, मैंने कम ली। वो भी गाते हैं, हम गाते हैं नहीं। हम 2 गज जमीन देने के बाद भी त्यागी कहलवाना चाहते हैं अपने आप को, भला आदमी कहलवाना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन भला कौन है? भले आदमी को कभी नहीं कहना पड़ता मैं भला हूं। भले आदमी को तो ये दुनिया अपने आप चिल्ला चिल्ला के कहती है ये भला आदमी है, ये भला आदमी है। तेरा कर्म कहता है तू भला है। तू क्यों बोलता अपने मुंह से? तू मत बोल। ऐसे त्याग की मिसाल गजब है। न मां से मां का, न पिता से पिता, कोई रिश्ता नहीं। बिना रिश्ता जोड़े सुखदेव जी चले गए वन की ओर। पीछे से वेद व्यास जी महाराज यम पर्वजंतु मनुपेदम अपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। एक बात याद रखना, जब भी तुम भक्ति करने जाओगे दुनिया वाले तुम्हें आवाज लगाएंगे पीछे से, मत जा मत जा, रुक जा रुक जा। कौन कौन भक्ति के पथ पे चल रहे हैं इस समय? हाथ उठाइए। चल रहे हो पक्का? दुनिया वाले आवाज देते हैं कि नहीं पीछे से? ये मत करो, वो मत करो। तुम कथा भी सुनने आते हो तो लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं? बताओ, जवाब दो भाई। यहां तुम कथा सुन के सीधे अपने घर ही जाते हो ना, महाराज की कुटिया में तो नहीं जाते। मैं पांडे जी के घर में रुका हुआ हूं, पांडे जी के घर में। जब से आया हूं इनको बेचारों को मेरे से मिलने में प्रॉब्लम हो रही कि नहीं? अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो आप जानते हो सब। क्यों? क्योंकि मिल लो तो प्रॉब्लम, न मिलो सबको प्रॉब्लम है। फायदा भी इसी में है। कथा सुनो और चुपचाप निकल जाओ। मिलना खत्म, क्या जरूरत है मिलने की? ये कथा लाभ देने वाली है, ये शरीर तो नहीं ना। कथा सुनो और निकल जाओ यहीं से, कल्याण करो अपना। क्या चल रहा है मन में मालूम है मुझे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, ये तो एक संसारिक प्रतिक्रिया है। अच्छा और बुरा तो इस संसार में था, है और रहेगा। उसे क्या भागे, वो तो सामना करना ही। लेकिन वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र रुको, पुत्र रुको। जब आप भक्ति करने जाओगे तो लोग रोकेंगे आपको, लेकिन सच्चे भक्त कभी किसी के कहने से रुकते? जो रुक जाए वो भक्ति कहां? जो रुक जाए वो भक्ति है क्या? एक भजन है बहुत प्यारा सा, एक पंक्ति गुनगुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। पायो जी मैंने पायो, मैंने राधा नाम धन पायो, गायो जी मैंने गायो, श्री गुरु नाम मुख गायो।
पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से गाए हुए सुंदर भजनों की सीडी, पेन ड्राइव, एक बार हो जाए, भागवत कथा का डीवीडी सेट, प्रियकांत जू भगवान की आरती, संकीर्तन आदि ज्योति म्यूजिकल कंपनी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube के ज्योति म्यूजिकल कंपनी सर्च करें। Facebook पर लाइक करने के लिए ज्योति म्यूजिकल कंपनी सर्च करें।